गुरु रूप प्यारी सात संगत जी प्रेम से कहना था निरंकार जी। तो सात संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो सात संगत जी दासी आज आपके सामने एक नई साखी लेकर के आई है। साखी है कि सत्संग से जीवन कितना सुखमयी बनता है। तो चलिए सुनते हैं इस साखी में। बहुत पुरानी बात है सात संगत जी। धुंधकारी कुकर्मी जवान था। उसने एक बार अपनी माँ को पीटा था। इससे दुखी होकर उसकी माँ ने कुएं में छलांग लगा दी थी। उसने घर का पूरा सामान बेच दिया था। अब चोरी करके वेश्याओं को प्रसन्न करता था वो। एक बार उसने राजे के यहाँ चोरी की। वेश्याओं को पता चला तो पकड़े जाने के भय से उन्होंने उसे एक गहरे गड्ढे में धकेल दिया। लोगों ने उसे मरा ही समझा। धुंधकारी का भाई था गौकर्ण। उसने धुंधकारी की मुक्ति के लिए भजन कीर्तन प्रारंभ किए। भजन कीर्तन व कथा सुनने के लिए आसपास व दूर दराज से कई लोग आने प्रारंभ हो गए। लूले लंगड़े बीमार असहाय सभी प्रकार के लोगों ने अपने अपने कष्ट निवारण के लिए भजन कीर्तन में आना सर्वोत्तम साधन माना। वहां इतनी भीड़ हो गई सात संगत जी कि उन्हें देखकर सभी लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। गौकर्ण ने हरी कथा कहानी प्रारंभ की। पूरे दिन भर कथा कहने के बाद जब शाम को विश्राम के लिए रुका तो एक अजीब घटना घटी। तड़तड़ की आवाज हुई और गौकर्ण के ठीक सामने वाले बांस की एक गांठ उसी वक्त टूट गई। इसी प्रकार हर रोज यही क्रम चलता। हर रोज एक एक गांठ तड़तड़ की आवाज करती और वही टूट जाती। इसी प्रकार 7 दिनों में ही लगातार कथा करने के बाद सबने देखा दुष्कर्मों के कारण सदा लुक छिप कर रहने वाला धुंधकारी एकदम प्रकट हुआ और वस्त्रों से पूर्ण रूप से सन्यासी सा दिखने लगा। दिखने वाला धुंधकारी अपने भाई के सामने आ गया। सबके सामने ही उसने अपने भाई के चरणों में प्रणाम किया और उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। इस प्रकार वह भक्ति में लीन हो गया और मुक्ति को प्राप्त हो गया। विद्वानों ने देवताओं की सभा में बताया कि शरीर जो नश्वर है सहारा बनकर प्रभु भक्ति करने से अनेकों पापों का विनाश हो जाता है। उन्होंने बताया मानव शरीर तो बना ही क्षण भंगुर वस्तुओं से है। जैसे अस्थितियां इस शरीर के आधार स्तंभ हैं, नस्व नाड़ी रूप रस्सियों से ये बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस व लहू को थोपकर इसे चरम में मर दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है। वृद्धावस्था व बीमारी के ये परिणाम दुखमय ही है होते हैं। मृत्यु के बाद यदि इसे पृथ्वी में गाड़ दिया जाए तो इससे कीड़े मकोड़े बन जाते हैं। वह यदि जला दिया जाए तो वह भस्म की ढेरी बन जाता है। कोई पशु खा जाए तो विष्ठा बन जाती है। जीवन काल में भी शरीर किसी न किसी रोग से पीड़ित ही रहता है। किसी न किसी कामना से तो घिरा ही रहता है। कभी संतुष्ट न होने के कारण ये दुखों का कारण बना ही रहता है। यूं भी इसका टूटना तो निश्चित ही है। इसीलिए इस शरीर पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने मन चित्त व बुद्धि को एकाग्र कर भगवत भजन में ध्यान लगाना चाहिए। इससे ही कल्याण होता है, इससे ही मुक्ति मिलती है। निरंकार परमात्मा के भजन से मन की गांठें खुल जाती है। सभी प्रकार के दुख कलेश संताप व भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। यही चिर स्थायी है सात संगत जी। इसके साथ सदा ही जुड़े रहना चाहिए। इसी में कल्याण है। अभी वे लोग ये सब कह ही रहे थे कि वहां शुकदेव जी, नारद जी व दूसरे कई देवता आ पहुंचे। किसी ने मरीजा उठाया हुआ था तो किसी ने सितार, किसी ने मृदंग तो किसी ने खरताल। थोड़ी ही देर में कीर्तन प्रारंभ हुआ। संपूर्ण वातावरण झूम उठा। भक्ति हिलोर लेने लगी। वैराग्य और ज्ञान भी जवान होने लगे। देखते ही देखते तीनों झूमते हुए भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने लगे। उपस्थित भक्तों के मन में ज्ञान वैराग्य व भक्ति समा से गए। चहुं और शुद्ध वातावरण हिलोरे लेने लगा। नारद जी ने देखा कि तीनों जवान हो चले हैं।
कौन जवान हो चले हैं साथ संगत जी? भक्ति, वैराग्य और ज्ञान। तो वह भी खुश हुए, उनका मनोरथ भी पूरा हो गया। उन्होंने शकदेव जी व वहां आए हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। वो उच्चतम सम्मान देकर उन्हें प्रसन्न किया। साथ संगत जी, कथा भगवत महापुराण में अपना जो भी स्थान रखती हो, परंतु यह बात तो स्पष्ट ही है कि निराकार परमात्मा की कथा से आत्म परमात्मा के मिलन का द्वार आसानी से मिल जाता है। भगवत ज्ञान से मानव सभी प्रकार की भ्रांतियां, दुख व सुख की अनुभूतियां समाप्त कर लौकिक आनंद में समा जाते हैं। परमात्मा के साक्षात्कार के बिना कोई कथा कीर्तन भी सफल नहीं होता। भक्ति, ज्ञान व वैराग्य समान रूप में जवान रहते हैं। इनके जवान रहने का ही अर्थ है कि वातावरण शुद्ध है। हमें वातावरण शुद्ध रखना आना चाहिए साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, यदि हम इस परमपिता परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो हमें भी मुक्ति की ओर जाने का रास्ता मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि साथ संगत जी इस साखी में बताया कि धुंधकारी को किस प्रकार उसके नाम पर रखा गया भजन कीर्तन जो भगवान के नाम के द्वारा कराया गया, उससे ही उसको मुक्ति मिल गई। तभी तो साथ संगत जी कहा जाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले परमात्मा का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ परमात्मा की मौजूदगी नहीं होती वहाँ वो कार्य सफल नहीं होता। तो साथ संगत जी, सत्संग में रहने की और सत्संग में आने की यही मेन कारण होता है कि सत्संग से जीवन बहुत ही सुखमय बन जाता है। सत्संग से जुड़े रहने के लिए बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं साथ संगत जी। बहुत सी चीजों को खोना पड़ता है, बहुत सी चीजों का त्याग करना पड़ता है। जब हम उन सब चीजों का त्याग कर देंगे तभी हम अपना मन सत्संग सेवा सुमिरन में और इस परम पिता परमात्मा में लगा पाएंगे। और जब हमारा मन लग जाता है तो हमें मुक्ति का रास्ता खुद ब खुद ही मिल जाता है साथ संगत जी, और परमात्मा भी हमसे खुश हो जाता है और हम जिस कार्य के लिए भक्ति कर रहे होते हैं वो कार्य भी पूर्ण हो जाता है। तो साथ संगत जी, दासी की साखी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर से हाजिर होंगी नए विचारों, नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।